हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्नैक्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक स्पेशल यूनिक रेसिपी जो कि लखनऊ का बहुत ही फेमस रेसिपी है, जिसका नाम है कबाब पराठा। तो हमने बहुत ही आसानी से ये बनाया है और मैं आपके साथ वीडियो ये शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी लिया है, उससे हमने एक कटोरी चने का दाल लेना है, फिर उसी कटोरी से आधा कटोरी हम लेंगे मसूर का दाल, और हमने यहाँ पे एक पैकेट लिया है सोयाबीन। अब हम इसे गर्म पानी में भिगा देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये जो हमारे दाल है अच्छे से फूल जाए। तो अब हम इसे कवर करके साइड में रख देंगे। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे चटनी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सी ग्रीन चटनी बनाई है। हमने यहाँ पे धनिया का चटनी बनाया है। तो हमने यहाँ पे बेसिक से सामान जो होते हैं धनिया, लहसुन, मिर्चा, अदरक, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए नमकीन का यूज किया है, और हमने थोड़ा सा नमक और पानी डाल करके इस तरह से हम पीस लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी हरी चटनी तैयार है। तो अब हम बनाते हैं लाल चटनी। तो हमने यहाँ पे टमाटर को बॉयल कर लिया है, और उसमें हमने मिर्च को भी बॉयल कर दिया, ताकि जो इसके बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं लाल मिर्च, तो वो तीखापन निकल जाए। और फिर हम यहाँ पे पानी से निकाल देंगे, टमाटर को अलग कर देंगे। फिर हम इसके छिलके को निकाल लेंगे इस तरीके से, और फिर हम इसे भी छोटे छोटे पीस में कर इसे पीस देंगे बिल्कुल महीन। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे पीस लिया है। हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया है। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, और जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम टमाटर के पेस्ट को डाल देंगे। फिर हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और इसे मिक्स करेंगे, और थोड़ी देर हम यहाँ पे इसे कुक करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए विनेगर सॉस डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच यूज़ किया है विनेगर सॉस। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 मिनट में ये टमाटर की चटनी बनके तैयार है। तो अब देखिए हमारे जो दाल हैं वो भी फूल गए हैं, अच्छे से भीग गए हैं, और देखिए सोयाबीन भी अच्छे से फूल गए हैं। अब हम लेंगे एक कुकर, और कुकर में ये सारे चीज़ों को हम पलट देंगे इस तरीके से, और कुकर में डाल करके ना हमें इसे थोड़ी देर पकाना है। और हमने यहाँ पे कबाब की सबसे स्पेशल ये होते हैं मसाले। अगर आपने मसाले कम कर दिए तो वो टेस्ट नहीं आता। तो हमने यहाँ पे कुछ साबुत खड़े मसाले डाले हैं, और हमने आधा कटोरी बादाम लिया है और आधा कटोरी नारियल का बुरादा। और फिर हम इसमें डालेंगे नमक और डालेंगे थोड़ा सा पानी। फिर हम इसे 1 सीटी लगा देंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं दाल में अच्छे से भीन जाएं। और देखिए हमने 1 सीटी लगा दिए हैं, और ये देखिए सब मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं, और इसमें जो पानी होते हैं एक्स्ट्रा वो भी सूख गए हैं। सबसे मेन होता है कबाब पराठा का ये जो कबाब होता है, ये सबसे मेन पार्ट होता है। अगर ये आपका टेस्टी बन गया तो आपका कबाब बहुत ही टेस्टी बन गया, और कुछ बनाने में मुश्किल भी नहीं होता। तो हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े ले करके अच्छे से ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल महीन बारीक पीसना है। थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन अच्छे से हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से पीस लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे सारे मसालों को पीस लिया है बिल्कुल महीन। आप चाहे तो ऊपर से गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर जैसे साबुत खड़े मसाले हमने डाले हैं, अगर आपको टेस्ट करने में कम लग रहा है तो आप उसका स्वाद बढ़ाने के लिए गरम मसाले भी ऊपर से ऐड कर लीजिए।
तो अब हम देखिए हाथ में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और 1 स्पून लेकर के इस तरह से गोले में बनाएंगे। इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है ये रेसिपी। कोई भी गेस्ट आए तो आप फटाफट से बना करके आप इसे फ्रीज में भी 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होते। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है और एक प्लेट में रख लेंगे बना करके सारे मसालों का। फिर हम यहाँ पे लेंगे पैन और हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना होता है, तो हमने पैन में ऑयल स्प्रे किया है। फिर सारे कबाब को इस तरीके से हमें रख देना है और हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। वन साइड से आपको दोनों साइड से कुक करना है और जब एक साइड को पक जाते हैं तो ये देखिए इसके कलर गोल्डन ब्राउन सुनहरे कलर हो जाते हैं। और जब तक ये पका नहीं रहता है ना तो ये पैन में चिपकता ही रहता है। जब ये पक जाता है तो ये अपने आप ही छोड़ देता है, तो इससे पता चलता है कि हमारा कबाब एक साइड से कुक हो गया है बहुत ही अच्छे से। फिर हम इसे दूसरी साइड से भी पलट देंगे और इस तरीके से देखिए हमारे कबाब टेस्टी टेस्टी कबाब तैयार हैं। तो आप इस कबाब को अगर बना के रखें तो आप एनी टाइम आप पराठा बना सकते हैं। चटनी भी फटाफट से बन के तैयार हो जाती है और आप फटाफट से सर्व भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे मैदे का आटा तैयार किया था तो मैं वो वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी। तो मैंने यहाँ पे आटे को कुछ करना नहीं है, मैदे में हल्का सा मयन डाल करके इस तरह से आटे को गूँथ लेना है। फिर इस तरह से हमें रोटी बना करके और हम उसी पैन पे इसे हम ऑयल लगा के दोनों साइड से अलट पलट के सेक लेंगे। और जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो हम दूसरी साइड को पलट के हल्का सा ऑयल लगा करके इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि जो हमारे पराठे हैं अच्छे से कुक हो जाएं दोनों साइड से। बहुत ज़्यादा आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए कम ऑयल में इतनी अच्छी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आप कबाब बनाएंगे, आपको कोई झंझट नहीं होगा, बिल्कुल ही आसानी से फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे कबाब, पराठा और 2 तरह की चटनी तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए।